अब यूरोप की तरफ आते हैं। अच्छा, यूरोप का ना एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यूरोप में एक कॉन्सेप्ट है शेंगन स्टेट्स का जो 30 के करीब हैं। एक यूरोप में है यूके, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। एक शेंगन के अंदर फिर एक और है, वो है सेटअप अलर्ट से, वो है स्कैंडिनेविया का, जिसमें 4 कंट्रीज़ आते हैं। नॉर्वे है, फिर डेनमार्क है, फिर स्वीडन है और फिर फिनलैंड है। फिर बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। बाल्टिक में हमें 3 है, रीगा है, लटविया है, लिथुआनिया है, हमें 3 है या शायद एक और हो। तो यूरोप का ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। फिर सेंट्रल यूरोप है, नॉर्दर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है और साउथ शोर पर, साउथ में स्पेन और इटली आते हैं। सम एक्सटेंट फ्रांस है, लेकिन मैं स्पेन और इटली को बेसिकली साउथ यूरोप कहता हूँ। तो ये यूरोप का है थोड़ा सा। अब यूरोप का ना, यूरोप में बहुत सी चीज़ें हैं जो ना इंडिविजुअल भी हैं, कंट्री से इंडिविजुअल है। हालांकि मैंने जैसे बोला ना, शेंगन में 30 कंट्रीज़ हैं, लेकिन अक्सर कंट्रीज़ का अपना एक प्लेटफॉर्म है, वो जो बाकी कंट्री से इंडिविजुअल है। फिर कुछ कंट्रीज़ का एक कम्बिनेशन है, जैसे मैंने आपको बात की स्कैंडिनेविया की, जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं, उनका एक अपना डिफरेंट सेटअप है। तो अब यूरोप का ना इस तरह से बड़ा यूनिक है। फिर यूके का अपना है, स्कॉटलैंड का अपना है, जिसमें एडिनबरा और एबरदीन यूनिवर्सिटी आती है, ग्लासगो यूनिवर्सिटी आती है, जो टॉप की यूनिवर्सिटी में शुमार होती है। फिर आयरलैंड है, डबलिन में डबलिन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड भी है शायद, आई थिंक। तो बेलफास्ट यूनिवर्सिटी है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है। शेंगन का ना मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि यूरोप में ना बहुत से शेंगन कंट्रीज़ और स्पेशली जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, वहाँ पर ना तकरीबन फ्री एजुकेशन है। आपको सिर्फ ना अपना यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू एंटर देयर। ज़्यादा अच्छा आप एमफिल यानी मास्टर्स वहाँ से करने चले जाएँ, अगर आपको मास्टर्स मिल जाता है। नहीं मिलता तो आप पीएचडी को ऑफकोर्स परस्यू कर सकते हैं, कोई पीएचडी की ओपन स्कॉलरशिप्स आती है। लेकिन ऑफकोर्स क्योंकि यूरोप टेक्नोलॉजी में तकरीबन सारा ही नॉर्थ और वेस्ट यूरोप और साउथ यूरोप, इवन लेट्स से जो सेंट्रल यूरोप है, वो बहुत आगे है। तो कंपटीशन भी इतना ज़्यादा है। मोस्टली दुनिया की एप्लीकेशंस पीएचडी के वहाँ पे जाती है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जर्मनी है, डेनमार्क है, स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, ये चेक रिपब्लिक है, क्रोएशिया भी अब शामिल हो गया, ऑस्ट्रिया है। तो ये टॉप के, हंगरी है, ये टॉप के, इनमें बहुत ज़बरदस्त इदारे हैं इन कंट्रीज़ में। तो ज़ाहिर इदारे ज़बरदस्त, तो कंपटीशन भी इतना ज़्यादा होगा, तो आपको वो कंपटीशन में जाके ना परस्यू करना पड़ेगा, विन करना पड़ेगा। तो मैंने एक आपको वेबसाइट बताई थी europegraduateshotline.com, उस पर भी जाके ना डिटेल देख सकते हैं। उस पर यूनिवर्सिटीज़ के वैसे एडमिशन और नाम के सिलसिले में, लेकिन आपको स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। प्लस मेरे पुराने जो सेशन है स्कॉलरशिप्स के ऊपर, जो मैंने फंडिंग के रेफरेंस से बताए हुए हैं, आपको यूट्यूब पे मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, आसानी से आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ फंडिंग्स के रेफरेंस आपको बताया कि यूरोप में कौन कौन सी फंडिंग्स हैं, पीएचडी और पोस्ट डॉक की, इवन मास्टर्स लेवल की, जैसे इरास्मस मुंडस बहुत बड़ा प्रोग्राम है, यू कैन अप्लाई देयर, परस्यू देयर, और इतने लोग जाते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इरास्मस मुंडस के ज़रिए मास्टर्स किया है और फिर वो पीएचडी के प्रोग्राम में एंटर हो गए। ठीक है, तो मैं क्विकली ज़रा आपको यूरोप के ना प्रोग्राम के नाम बताता हूँ। इटली की है, इटली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, तो ये हर साल अनाउंस होती है। इसकी 30 मई डेडलाइन अभी गुजर चुकी है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए देख लीजिएगा इटली की, इटली गवर्नमेंट या इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। स्विट्ज़रलैंड की भी इस तरह, स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट एक्सेलेंस स्कॉलरशिप इसका नाम है, और ये पीएचडी के लिए है और पोस्ट डॉक के लिए भी है। ठीक है, रिसर्च स्कॉलरशिप 1 साल की भी है, इसमें पीएचडी की पूरी 3 साल की है और पोस्ट डॉक की 1 से 2 साल की। इसकी डेडलाइन सितंबर से दिसंबर है, अभी आने वाली है। तो मैं रिकमेंड करूँगा स्ट्रॉन्गली कि मस्ट परस्यू फॉर दैट। इसकी सारी डिटेल जाके देख लीजिएगा, इसको गूगल पे लिख के इसके सारे वेब पेज खुल जाएगा, यू कैन रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन। इस तरह फ्रांस की है एक बहुत मशहूर, उसका नाम है आईफल स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ एक्सेलेंस, उसका नाम है। ये भी पीएचडी पोस्ट डॉक के लिए, इसकी डेडलाइन 9 जनवरी अभी आने वाली है। तो आप साथ साथ जिन्होंने फ्रांस जाना हो या इन लाइन फिर स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस, आप दोनों के लिए साथ एप्लीकेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। नदरलैंड्स की है हॉलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ये भी कम्पिटिटिव है लेकिन आती है और बहुत लोग जाते हैं इसमें। इसकी डेडलाइन 1 मई है, ये बैचलर मास्टर्स की है, पीएचडी की नहीं है। तो जो लोग जिनको इंटरेस्ट हो ये परस्यू कर सकते हैं। इस तरह से हॉलैंड का ना एक इदारा है NWO, तो NWO भी ना पोस्ट डॉक के लिए अनाउंस करता है, बाकी आप उसकी वेबसाइट पर जाकर डिटेल में देख सकते हैं। NWO.NL उसकी वेबसाइट है। इस तरह से बेल्जियम की है FWO.BE। अच्छा, बेल्जियम की स्कॉलरशिप है, उसकी स्कॉलरशिप का नाम है बेल्जियम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उसकी डेडलाइन जनवरी फरवरी तो भी आने वाली है, और ये मास्टर्स के लिए है। तो इसमें बहुत से लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लस मैंने आपको बताया एक इनकी रिसर्च का इदारा है जिस तरह HEC, उसका नाम है FWO.BE। आप उस पर जाके बहुत सी डिटेल, यू विल फाइंड सो मैनी थिंग्स देयर, अगर आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करें और देखें, ट्राई टू सर्च फ्यू थिंग। ऑस्ट्रिया की है, ऑस्ट्रिया का एक बहुत मशहूर प्रोग्राम, उसका नाम है ऑस्ट्रिया
स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब ये है ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैंने बताया ना क्योंकि ऑस्ट्रिया ना यूरोप के डेवलप 3 टॉप 5 कंट्रीज़ में या टॉप 10 में कम से कम ज़रूर आता है, तो कंपटीशन भी इतना होगा, सारी दुनिया के टॉप के लोग। लेट्स अगर हम इस रीजन की बात करें जहाँ पे हम बैठे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, तो यहाँ पे आपको पता है कितने कम से कम ये 5-6 कंट्रीज़ को मिला लें तो आधी दुनिया की आबादी सिर्फ इस रीजन की है। तो यू कैन इमेजिन हाउ मैनी पीपल हैव बीन और आर अप्लाइंग टू मैनी स्कॉलरशिप्स इंक्लूडिंग द ऑस्ट्रियन स्कॉलरशिप्स, लेकिन आप परस्यू कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद एक बहुत मशहूर प्रोग्राम है ऑस्ट्रिया को उन्होंने ना 2012-13 में लॉन्च किया था, उसका नाम है IST। तो उसके वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे, IST में पोस्ट डॉक भी है, PhD भी है, फैकल्टी पोजीशन भी है, 5 साल की ग्रांट भी है, बहुत कुछ IST के अंदर। तो आप जाके देखें एंड जो भी आपको फील होता है प्रोग्राम जो आपका रिलेटेड है तो यू कैन जस्ट परस्यू फॉर दैट। इस तरह आप जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी को के एक तरह से ना मोस्ट लेट्स से डेवलप तो है लाइक बाकी कंट्रीज़ में, लेकिन जर्मनी में ना एजुकेशन और साइंस ना यूरोप में मोस्ट प्रोमिनेंट है ऐसे कह लें। जर्मनी में मतलब यूनिवर्सिटी में हमें 300-400 के करीब शायद यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च के इदारे हैं। मैक्स प्लांक है, वो मैक्स प्लांक बिल्कुल ऐसा है जैसे MIT या बर्कली है ना, इस तरह यूरोप का जो है ना वो मैक्स प्लांक कहलाता है। जर्मनी के अंदर तकरीबन 80+ मैक्स प्लांक हैं सिर्फ, बाकी पता नहीं और कितने इदारे हैं, सिर्फ मैक्स प्लांक की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैक्स प्लांक अपनी भी अनाउंस करता है PhD पोस्ट डॉक स्कॉलरशिप, आप जाएँ उसको देखें। मैक्स प्लांक में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है मास्टर्स नहीं है सिर्फ, क्योंकि वो रिसर्च का इदारा है, तो वहाँ पे PhD पोस्ट डॉक है सिर्फ, या इससे हायर है कुछ। तो यू कैन गो टू दैट मैक्स प्लांक की कोई भी वेबसाइट पर जाकर देखें। वेब मैक्स प्लांक के 80 इदारे हैं, मैंने क्योंकि काम किया हुआ कैटालिसिस सेंटर में एनर्जी कन्वर्जन में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये 3 थे। कोल रिसर्च सेंटर भी है, लेकिन बाद में ये मर्जर हो गया 2 इदारों का। मर्जर तो नहीं हुआ, एक नया इदारा बन गया कैटालिसिस सेंटर। मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था, लेकिन वो बाद में कैटालिसिस सेंटर एक अलग हो गया एंड देन आई मूव्ड देयर, इस तरह से था। तो एक स्टुटगार्ट में है मटेरियल साइंस का, इस तरह से कोलाइडल्स का है, बायो से रिलेटेड का है, मतलब बहुत ज़्यादा यू कैन फाइंड सो मच आप अगर सर्च करें, ठीक है। फिर स्कॉलरशिप में आए थे तो डैड एक प्रोग्राम है, आपको पता होगा, मोस्टली लोगों को पता है डैड का, ये बहुत फेमस प्रोग्राम है जर्मनी का, डैड स्कॉलरशिप, ठीक है। तो उस पर जाएँ, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है डैड में। उसकी डेडलाइन भी वेबसाइट पे लिखी हुई है, क्योंकि मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप जाके देख सकते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके कि PhD पोस्ट डॉक या व्हाटएवर। अच्छा, उसके अलावा जर्मनी के कोर है, उसका नाम है हेनरिच बोल फाउंडेशन है। तो आप हेनरिच बोल फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाएं, जब मैंने क्योंकि आपको नाम बता दिया, यू कैन इजीली गो देयर एंड सी, तो उस पर आपको मिलेगा हेनरिच बोल फाउंडेशन पे जाके कि क्या क्या है। स्टेम सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये बेसिकली है। तो इसका मतलब है इट्स कवरिंग मैनी सब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन को नहीं देख रहा क्योंकि मैं ना एक दफ़ा ना ये वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, तो अगर टाइम बचेगा फिर मैं कुछ क्वेश्चन को ना एड्रेस कर दूँगा। अच्छा, ये हेनरिच बोल फाउंडेशन हो गया। उसके बाद है कोनार्ड एंड्यूअर स्टिफ्टिंग स्कॉलरशिप्स है, इसका नाम है KAS स्कॉलरशिप फॉर जर्मनी। तो ये मास्टर्स और PhD सबके लिए प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है, ठीक है, इन जर्मनी। तो इसकी भी जाके आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, ठीक है, KAS स्कॉलरशिप इसका नाम फॉर जर्मनी। फिर एक बायर फाउंडेशन है, बायर एक बहुत बड़ा ना इदारा है, इंडस्ट्री है बेसिकली बायर, जो मेडिसन में ख़ास तौर पर या फार्मास्यूटिकल्स कह लें। तो बायर का एक अपना फाउंडेशन, बायर खुद भी अनाउंस करता है स्कॉलरशिप को। ऑफ कोर्स अब जब किसी को वो स्कॉलरशिप मिलती है तो यू डू द रिसर्च सम टाइम इन देयर प्लेस, लेकिन आपका एडमिशन किसी जर्मन यूनिवर्सिटी में होगा, फिर आप जाते हैं यानी, लेकिन मनी बायर के थ्रू होगी, ठीक है। अच्छा, स्वीडन की है, स्वीडन में ना स्वीडन के 2-3 बड़े मशहूर प्रोग्राम, एक है 300 स्वीडिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स 2020, इसकी डेडलाइन 15 जनवरी थी जो निकल गई, अभी नेक्स्ट टाइम फिर आ जाएगी। ये कंपेटिटिव है, लेकिन वही बात है कि ओपन है, तो आप जिनको शौक हो स्वीडन का तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। फिर एक स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल, इसकी भी डेडलाइन 20, ये भी MS की है, और पहले वाली जो 300 स्कॉलरशिप मैंने बताई है वो भी MS के लिए। तो इसकी डेडलाइन फरवरी है जो कि गुजर चुकी है, लेकिन नेक्स्ट फरवरी आने वाली है, तो यू कैन परस्यू फॉर दैट, जो भी नेक्स्ट इसका फेज़ आएगा उसके लिए, ठीक है। फिर एक IFS है, जर्मन स्वीडन का एक इदारा है जो मनी देता है। पाकिस्तान में ना बहुत से लोगों को IFS के थ्रू ना ग्रांट मिल चुकी है, तकरीबन 10,000 यूरो तक ना ग्रांट देते हैं। अब इनकी वेबसाइट पर जाएं, देखें, ये उनके लिए जो पाकिस्तान में रह के इफ़ समवन इज़ सीकिंग फॉर द मनी कि उनको थोड़े से पैसे मिल जाएं। देखिए 10,000 यूरो ना तकरीबन 18 लाख 19 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं, 2 मिलियन कह लें, तो अच्छी खासी अमाउंट है ये मनी की। तो आप उनकी वेबसाइट पर जाएँ IFS की, देखें क्या क्या प्रोग्राम अप्लाई करें, और वो जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो 17-18 दुनिया ने किए हैं, उनमें से काफ़ी प्रोग्राम हैं जो IFS कवर करता है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मस्ट गो एंड लुक के उसमें क्या क्या है। डेनमार्क में फिर है, जो डेनमार्क में बड़ा मशहूर प्रोग्राम है वो है डेनमार्क गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं।
उसमें सारे प्रोग्राम हैं, बैचलर है, मास्टर्स है, पीएचडी, सारा कुछ है। इसकी 31 मार्च डेट है जो कि निकल चुकी है, लेकिन अभी 31 आने वाली है, तो आप प्रिपेयर हो जाए, प्रिपेयर करें अच्छी सी, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है सारा कुछ, एंड जस्ट परस्यू फॉर दैट। फिनलैंड की है, फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है, वो मास्टर्स के लिए सिर्फ उसकी डेडलाइन 22 जनवरी है जो कि आने वाली है, तो आप उसके लिए देख सकते हैं जब वो नेक्स्ट टाइम आएगी। नॉर्वे की है, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। नॉर्वे ना यूरोप का रिच तरीन कंट्रीज़ में शामिल होता है नॉर्वे को, तो बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है बल्कि नॉर्वे। तो नॉर्वे की है नॉर्वेजियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो ये मास्टर्स और पीएचडी सारे प्रोग्राम के लिए। इसकी डेडलाइन मेरे पास नहीं इन्फॉर्मेशन, आप वेबसाइट पर जाके इसकी देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक है ERCIM, यूरोपियन रिसर्च कंसोर्शियम फॉर इंफॉर्मेटिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये भी नॉर्वे उसको देता है, यानी नॉर्वे के प्लेटफॉर्म से होती है, लेकिन ये यूरोपियन कंसोर्शियम के। इसकी 30 अप्रैल डेट है, और क्योंकि इंफॉर्मेटिक्स एंड मैथमेटिक्स है तो इस फील्ड में ये आएंगे, तो जो लोग इस फील्ड के हैं वो इसमें भी परस्यू कर सकते हैं। ERCIM प्रोग्राम है, ठीक है। फिर एक यूरोप का जो यूरोपियन साइंस फाउंडेशन है, उनके कुछ प्रोग्राम है, जैसे मैरी क्यूरी है, मैरी स्कोंडा है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट फेलोशिप्स है। तो आप ESF की वेबसाइट पे जाएं जो यूरोपियन साइंस फाउंडेशन है, और मैरी क्यूरी ग्रांट लिखे, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट फेलोशिप लिखे, हर साल आती हैं इनकमिंग स्टूडेंट के लिए। यानी इनकमिंग का मतलब है जो जर्मनी के नहीं है या यूरोप के नहीं है। वहाँ पे 2 प्रोग्राम है, एक है जो आउटसाइड जर्मनी है, और आउटसाइड जर्मनी है बट यूरोप है, और एक है जो आउटसाइड यूरोपियन यूनियन है। जैसे पाकिस्तान भी यूरोप का कोई मेंबर नहीं है, हम लोग यूरोपियन यूनियन में नहीं है, तो आप आसानी से उसमें है कि क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत प्रेस्टीजियस है अलेक्जेंडर हम्बोल्ट और एक ये मैरी क्यूरी प्रोग्राम जो है। इसमें एक सोफिया ग्रांट भी है जो 4 से 5 साल तक की होती है। आप यू कैन डू योर रिसर्च इफ़ यू विन दैट मनी, कि आप 4-5 साल के लिए जर्मनी में जाके काम कर सकते हो। तकरीबन आपको फैकल्टी पोजीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का टाइटल मिलता है उसके दौरान, इस तरह से। तो ये सारे प्रोग्राम है, कुछ यूरोप के मैं आपको बताया आपके। मैं क्विकली अब यूके की तरफ आता हूँ। इंग्लैंड में एक है ब्रिटिश काउंसिल के कुछ प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप्स हैं, ये मास्टर पीएचडी दोनों के लिए। तो अब इतना आसान है, ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर जाएं और देखें सारा कुछ, ठीक है। दूसरा है शेवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम है यूके का, ये बहुत मशहूर है। ये 1 साल मास्टर्स के लिए, मास्टर के प्रोग्राम के लिए 1 साल। काफ़ी लोग जाते हैं पाकिस्तान से ये ग्रांट लेके, तो आप इसलिए परस्यू कर सकते हैं। एक शेवनिंग फेलोशिप्स भी है, वो फिर पोस्ट डॉक के लिए है, तो उसकी डेडलाइन भी आपको ना वेबसाइट पर मिल जाएगी। फिर एक चार्ल्स वॉलस एक ट्रस्ट है, वो स्पेशली पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम रखा हुआ है, चार्ल्स वॉलस पाकिस्तान ट्रस्ट। वो पीएचडी के लिए है, पीएचडी उन पीएचडी के लिए जिनको एडिशनल फंडिंग चाहिए, तो आपको पैसे देंगे, एंड इन मैनी केसेस यू कैन आल्सो गो देयर एंड परस्यू रिसर्च देयर। फिर कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ प्रोग्राम के अंडर भी आप यूके जा सकते हैं। इस तरह एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की स्कॉलरशिप है। ये दोनों प्रोग्राम आप देखते रहें इसको टाइम टू टाइम, तो आप उसमें उसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। IDB और कॉमनवेल्थ दोनों को यूज़ करके भी यूके आप जा सकते हैं। फिर स्कॉटलैंड की है, स्कॉटलैंड की सेल्टायर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये मास्टर्स का 1 साल का, तो उसको जाके देख सकते हैं स्कॉलरशिप को। स्कॉटलैंड की आयरलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ये मास्टर्स पीएचडी दोनों के लिए, ठीक है, आयरिश गवर्नमेंट, आप उसको भी जाके देख सकते हैं।